नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे बैंकों की बैंक आरबीआई की, या मैं कहूं तो भारत की बैंक आरबीआई की, या कहूं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में हुई आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। किस एक्ट के अंदर? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। कब हुई? 1935 में। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था। बाद में 2 साल बाद 1937 को इसको बदलकर मुंबई किया गया। लेकिन आज भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में भारत की मुख्य एजेंसी है और उनका हेडक्वार्टर है। इसलिए कई बार लोग दिल्ली को आरबीआई का हेडक्वार्टर बता जाते हैं। लेकिन हकीकत में प्रारंभिक कोलकाता और 1937 के बाद आज तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई। 1947 में जब देश आजाद हुआ, इसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। और कब किया गया? 1949 में। के बाद आरबीआई एमपीसी यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर आई और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 सदस्य होते थे। 3 सदस्य आरबीआई खुद डिसाइड करती थी और 3 सदस्य भारत सरकार डिसाइड करती थी। और ये 6 सदस्य मिलकर मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन रिजर्व और तमाम तरह की योजनाओं पर काम करते थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी इसीलिए किया गया था कि गांव और गरीब तक बैंकों की सुविधा पहुंच सके, गांव और घर तक, गांव की अंतिम चौपड़ी तक जो है वो बैंक या बैंक के जो इंस्ट्रूमेंट हैं या बैंक की जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़कर हर तरह की नोट की प्रिंटिंग और उनके मैनेजमेंट का काम देखती है, जबकि 1 रुपए के नोट और सभी प्रकार के सिक्कों का नियंत्रण का कार्य भारत सरकार देखती है। जितने भी नोट होते हैं 5, 10, 20, 200, 100, 500, इन सभी की प्रिंटिंग का जिम्मेदारी और नियंत्रण की जिम्मेदारी आरबीआई के पास रहती है, केवल 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के सिक्कों को छोड़कर। आरबीआई हमारे देश में बैंकों की बैंक कही जाती है, यानी कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी की मालिक आरबीआई है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैनेजमेंट का काम आरबीआई देखती है। देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो या फिर डिफ्लेशन यानी कि जो चल रहा है उसको करेक्ट करना हो, या फिर मैं कहूं तो ट्रेड डेफिसिट को करेक्ट करना हो, इन सभी से रिलेटेड काम आरबीआई ही देखती है। यानी कि पूरे देश की जो बैंक है या देश का जो बैंकिंग सिस्टम है या बैंक से जुड़े हुए या कैश से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन सभी में आरबीआई का हस्तक्षेप रहता है। और एक चीज और कि जो आरबीआई का जो लोगो है वो 1935 से एज इट इज चला आ रहा है और इस लोगो का मतलब ही होता है शक्ति और स्थिरता। आरबीआई के बारे में हमने आपको तमाम जानकारी साझा की। हमारी चैनल पर जाइए, आपको तमाम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे और अभी हम फिलहाल फॉलो करिए।